हेलो फ्रेंड, मैं हैदर और आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी ब्रेड पकौड़ा। आज हम बताएंगे आप अपने घर होटल रेस्टोरेंट में बहुत ही आसान तरीके से फूले फूले ब्रेड पकौड़ा कैसे बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक बिना स्किप किए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपने आलू को बॉयल कर लेना है। तो हमने आलू को बॉयल कर लिया है, उसके बाद हमने छील लिया था। अब आपने इसको ग्रेट कर लेना है। तो हम हाथ से मैश कर रहे हैं। आपके पास अगर ग्रेटर हो तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, साथ में आप हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं जैसा कि हमने कर रहे हैं। मैश करने के बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने आलू को मैश कर लेना जैसा कि हम कर रहे हैं। तो हमारा आलू मैश हो चुका है। अब इसका हम मसाला बनाएंगे। तो आपने एक कढ़ाई ले लेना या नॉन स्टिक पैन कुछ भी ले लें। 2 टेबल स्पून आपने भर के रिफाइंड ऑयल डालना है। साथ में आपने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है जीरा, खड़ा जीरा आपने ऐड कर देना है। खड़ा जीरा ऐड करने के बाद 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड डालना है, यानी खड़ी धनिया आपने इसमें ऐड कर देना है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं खड़ी धनिया। जब आपकी खड़ी धनिया जीरा थोड़ा सा हो जाए तो आपने इसमें 1 टेबल स्पून चॉप जिंजर ऐड कर देना, यानी अदरक। 1 टेबल स्पून आपने ऐड करना है चॉप मिर्ची यानी ग्रीन चिल्ली। तो आपने ये सब चीज़ ऐड करने के बाद जब थोड़ा सा आपका मसाला हल्के से भुन जाए तो आपने इसमें क्या करना है, आलू को ऐड कर देना है जो आपने ग्रेट करके यानी मैश करके रखा हुआ था। तो हमने आलू को ऐड कर दिया है। अब आपने इसको भुनाई करना है बढ़िया तरीके से हलवाई स्टाइल में। अगर आपके पास पलटा है तो आप पलटे से इसका भुनाई करिए बढ़िया तरीके से। आपका मसाला भुन जाना चाहिए मसाले में। तो आप देख सकते हैं हम कैसे भुनाई कर रहे हैं। आपने बिल्कुल इसी तरीके से भुनाई कर लेना है बढ़िया तरीके से। अब आपने ऐड करना है इसमें 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट यानी नमक। साथ में आपने ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर आपने इसमें ज़रूर डालना है। साथ में 1/2 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। साथ में 1/2 टेबल स्पून आपने इसमें ऐड करना है ज़ीरा पाउडर क्रैश्ड। तो हमने क्रैश ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, भुना हुआ ज़ीरा हमने ऐड किया है इसमें, कच्चा ज़ीरा हमने नहीं डाला है। आप इसमें कच्चा ज़ीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब आपने इसको बढ़िया तरीके से भुनाई करना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे बढ़िया तरीके से इसको भून रहे हैं। बढ़िया तरीके से आपने 4 से 5 मिनट भुनाई करना है। जब आप 4 से 5 मिनट बढ़िया तरीके से इसको भूनेंगे तो आपके आलू में सौंधापन और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो आपने भुनाई बढ़िया तरीके से करना है। 2 पिंच आपने इसमें ऐड कर देना है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर आता है। तो आपने कस्तूरी मेथी ज़रूर डालना है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप इसमें खड़ी कस्तूरी मेथी की पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आलू को बढ़िया तरीके से भून लिया, बढ़िया तरीके से पक गया। अब इसको हम निकाल लेंगे बॉल में। हम इसको करेंगे ठंडा बॉल में निकाल के। अब इसका हम बनाएंगे मसाला यानी बेसन का मसाला पकौड़े का फ्राई करने के लिए। तो हमने 1 सूप बॉल, साथ में 1/2 सूप बॉल और इसमें ऐड करेंगे यानी 1.5 सूप बॉल हमने इसमें बेसन डाला है। साथ में 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं अजवाइन। तो आपने अजवाइन ज़रूर डालना है। साथ में आपने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देना है। 1/2 टेबल स्पून आपने हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून आपने ऐड करना है कश्मीरी देगी मिर्च। 2 पिंच आपने ऐड करना है भुना ज़ीरा क्रैश। साथ में 2 पिंच आपने ऐड कर देना है कस्तूरी मेथी। 2 पिंच आपने इसमें ऐड करना है गरम मसाला और थोड़ी सी आपने हींग डाल देनी, ज़्यादा नहीं डालनी है। 1 से 2 दाना आपने हींग डालना है। 1 टेबल स्पून हरी धनिया डालना है और साथ में बेकिंग पाउडर डालना है 1/4 स्पून। बेकिंग पाउडर डालने के बाद बढ़िया तरीके से आपने मिला लेना है। बेकिंग पाउडर आप डालेंगे तो आपके पकौड़े बढ़िया तरीके से फूले फूले बनेंगे, सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया ब्रेड पकौड़ा आपको लगेगा दिखने में भी। तो आप वीडियो को पहले भी देख चुके हैं कितने फूले फूले पकौड़े बने थे, कितने बेहतरीन। अब आपने इसमें पानी डालना है। तो हमने 1.5 सूप बॉल भर के बेसन लिया था और 1 सूप बॉल हम इसमें भर के पानी ऐड कर रहे हैं। तो आपने उसी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसे ही झोल बना लेना है। आप देख सकते हैं, आप ये चम्मच से हम आपको दिखाते हैं उठा के कितना पतला आपने बनाना है। तो आप देख सकते हैं आपने ऐसे बेसन को घोल लेना है, इसको रखना है साइड में। अब हम बनाएंगे चटनी हरी। तो हमने इसमें लिया है मिंट, साथ में हमने लिया है कोरिएंडर यानी पुदीना और धनिया। 2 पीस हमने हरी मिर्ची लिए हैं। 4 से 5 पीस हमने लिया है लहसुन का। 2 से 3 पीस आपने अदरक को छोटे छोटे कट करके डाल देना है। साथ में आप इसमें 1 टेबल स्पून रोस्टेड चना डाल देना है छिलका उतार के। बस आपने इसको पीस लेना है बढ़िया तरीके से। तो हमारी चटनी पीस गई है। आपने एक सूप बॉल में निकाल के इसमें आपने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देना है, बस और कुछ भी नहीं डालना, और बढ़िया तरीके से मिला लेना है। अब आपने लेना है ब्रेड को। ब्रेड
ब्रेड के साइड को आपने कट कर लेना है, एक एक करके सारे ब्रेड को बढ़िया तरीके से आपने कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कट कर लेना है। और जो साइड का वेस्टेज निकल रहा है आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने इसको सुखा लेना है। ये ब्रेड क्रम में काम में आता है। जब आप कटलेट वटलेट बनाते हैं तो आप इसका पाउडर कटलेट में डालेंगे तो आपकी बेंडिंग अच्छी रहेगी, आपके कटलेट फटेंगे नहीं, बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक ब्रेड पे आपने चटनी लगाना है बढ़िया तरीके से, एक ब्रेड पे आपने आलू का मसाला लगाना है। तो आप इसमें टमाटो केचप, तंदूरी मसाला, म्यूनीस सॉस, कुछ भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ इस रेसिपी में अवेलेबल ना हो आप बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है डालना। ज़्यादातर ये सिंपल रेसिपी है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से बना लेना है। तो हमने पूरा बना लिया इसी तरीके से। अब हम कट कर रहे हैं, आपने इसी तरीके से कट कर लेना है। डायमंड कटिंग में हमने कट कर लिया है, पकौड़े के शेप में आपने इसी तरीके से सारा कट कर लेना है। अब आपने तेल चढ़ा लेना है, तो हमने तेल चढ़ा लिया है। एक एक करके आपने पकौड़े को तेल में डाल देना है। तो मीडियम फ्लेम में आपने पकौड़े का तेल रखना है, ज़्यादा हाई ना हो ना ही आपका तेल ज़्यादा लो हो, तो मीडियम फ्लेम रहना चाहिए, हाई फ्लेम आपका ना होना चाहिए। तो एक एक करके आपने सारे पकौड़े को तेल में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं हमने सारे पकौड़े के तेल में डाल दिया था और एक एक करके आपने 1 से 1.5 मिनट हो जाए तो आपने एक एक करके सारे पकौड़े को पलट लेना है। तो आप मीडियम फ्लेम में इसको पकाएंगे तो बढ़िया तरीके से आपका पकौड़ा पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं किसी तरफ से मेरा पकौड़ा फटा नहीं है और बढ़िया तरीके से बन चुका है। आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, दोनों साइड बढ़िया तरीके से फ्राई कर लेना है। तो हमने कम से कम 6 मिनट इसको फ्राई कर रहा है और बढ़िया तरीके से बन गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो।